Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another course designed by me, Rahil Heather. Today we are going to talk about time management mastery. I have designed this course for you people to understand how you can manage your time and you have mastery on your time. So, without wasting time, we are gonna discuss what key elements and what specific topics we are going to discuss in this presentation. This course is basically designed to help you to optimize your time, improve your productivity, and achieve goals with a structured approach to managing your personal and professional schedules. You will learn how overcome procrastination, prioritize tasks effectively, and implement powerful time management strategies that can help you lead a more balanced and successful life. तो आप सबको वेलकम करते हैं और इस कोर्स के अंदर आप लोग यकीनन टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं एंड जो कि आपको बड़ी हेल्प करेंगी आपका टाइम मैनेज करने के लिए और इफेक्टिव आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं सो टाइम को ज़ाया ना करते हुए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडल वन दैट इज इंट्रोडक्शन टू टाइम मैनेजमेंट in this slide we are going to know what actually time management is. Basically time management is the ability to plan, prioritize and control how much time you spend on various tasks to maximize efficiency and achieve your goals efficiently. आपके पास वक्त होता है एक 24 घंटों का पूरी जिंदगी का वक्त अगर निकालें सब अगर ईयर्स का निकालें तो आपके पास जो भी वक्त है अगर 24 घंटों का मिसाल लें तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आप अपने टाइम को किस तरीके से किसी भी चीज या किसी भी टास्क के लिए आप खर्च कर रहे होंगे और वो यकीनन टाइम तो आपका खर्च अगर उसको प्लान नहीं करेंगे फिर भी हो रहा होता है बट द थिंग इज दैट कि हाउ एफिशिएंटली यू आर मैनेजिंग योर टाइम सो इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं और टाइम मैनेजमेंट बेसिकली इसके वैसे तो हमारा टाइम गुजरता रहता है लेकिन उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना उसके बहुत सारे फवायद हैं लाइक मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू दी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और जिसमें आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एंड रिड्यूस रिड्यूस स्ट्रेस बाजू का ऐसा होता है कि जब हम टाइम प्लान नहीं कर रहे होते अनशेड्यूल्ड चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं एंड देन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग और क्योंकि व्यक्ति जब आपके पास प्लान में होती है तो वो आपको फिर अच्छे फैसले लेने के लिए भी आपको बाइकर बनाती है with this better work-life balance and more time for personal growth and relaxation. तो उसका दूसरा फायदा ये भी है कि आपको जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है आप चीज़ों से सीखते हो जब आप एक मैनेज्ड एंड वेल मैनेज्ड जिंदगी गुजारते हैं तो आपको बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही होती है एंड इम्पोर्टेंटली आपकी जिंदगी के अंदर वो रिलैक्सेशन आपको महसूस होती है मॉड्यूल नंबर थ्री दैट द टाइम मैनेजमेंट मिथ अब हमारे पास हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी मिथ्स होती हैं जो हमने खुद से क्रिएट की होती है और एक टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी ये मिथ होती है लोगों की कि वी डोंट हैव इनफ टाइम या हम खासतौर पर जब भी किसी को अप्रोच कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये आप काम करके दें तो वो कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है ये बेसिकली एक मिथ होती है उनके लिए जो जिनके पास टाइम वो पूरा डिजाइन नहीं होता टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं होती उन्होंने चीज़ों को शेड्यूल नहीं किया होता द myth that I don't have enough time often stems from poor planning and lack of focus. जो हमने पहले उर्दू में बात की effective time management is not about having more time but using the time you have wisely. जो टाइम मैनेजमेंट है वो बड़ी असराती तब बनती है जब आप चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें जब आप पूरी वेल मैनेज करते हैं तो फिर वो आपके पास टाइम तो पहले ही होता है लेकिन जब उसको अच्छे तरीके से आप वो करते हैं फिर बेहतर रिजल्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं विद दिस की टाइम प्रिंसिपल जो हैं जिनमें से कोर प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड सेटिंग क्लियर गोल्स आपके पास हर काम के लिए जो स्पेसिफिक टास्क यू आर गोइंग टू डू उसके लिए आप एक क्लियर आपके पास टाइम गोल होना चाहिए प्रायोरिटाइजिंग टास्क अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस प्लानिंग अहेड एंड लर्निंग to say no when necessary.
तो कुछ इन चार पांच चीज़ों को, गोल्स को, टास्क को, डिस्ट्रैक्शंस को एंड प्लानिंग को, आपने सब चीज़ों को देखना है। ये दीज आर द वेरी की प्रिंसिपल दैट कैन हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर पांचवें मॉड्यूल में अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटाइजेशन। हम कुछ हमारे पास जितने भी काम काम हो रहे होते हैं हमारे, खा वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हम बाज़ औक़ात ये गलतियां करते हैं कि हम उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते कि कौन सा काम कब करना चाहिए। हमारे पास जो काम आ रहा होता है हम फौरन से कर देते हैं, या फिर हम उसको डिले कर देते हैं, या टाइम पे नहीं कर रहे होते। तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटाइजेशन involves determining which tasks are most important and need to be done first, ensuring you focus on what matters most and avoiding wasting time on less critical tasks. उसके लिए बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि आप जो है ना प्रायोरिटाइजेशन के लिए एबीसी लिस्ट को फॉलो करें। एबीसी लिस्ट में सिंपली ये होता है, ये बेसिकली एक थ्योरी है ना। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक कैटेगरी के अंदर आप ऐसे काम रखें जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, फिर बी कैटेगरी में दूसरे रखें जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हो, और फिर तीसरे में वो रखें जो कि करने हैं लेकिन उनको इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्रायोरिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। जो देखें कि जो चीज़ें बिल्कुल करीब हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको अपनी जो लिस्ट में पहले पहले रखें कि आपने पहले उनको करना है, और देन आप चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करते जाएं। और छठे मॉड्यूल में ये है कि जो है द Pomodoro technique is time management method that involves working in focused intervals, typically 25 minutes, followed by short breaks to increase productivity and reduce burnout. और इसके अंदर पहली टेक्निक एक मैंने आपको अभी इसलिए इसकी बताई, और दूसरी ये वाली टेक्निक भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप कोई ब्रेक ले लें 25 मिनट्स का, और फिर चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करें ताकि आपके लिए रिलैक्सेशन जैसा माहौल बने। और देन सातवें मॉड्यूल में हम बात करने जा रहे हैं कि सेटिंग स्मार्ट गोल्स। हमारे यहाँ जाती जिंदगी के अंदर इदारों में गोल्स बनते हैं, लेकिन वो बाज़ अवक़ात हमें स्मार्ट गोल समझ नहीं आते कि स्मार्ट गोल उसको करना चाहिए था, बट वो सिंपली हमारे पास गोल बनता है। तो देर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन गोल एंड स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल्स आर वेरी स्पेसिफिक, एक वो खास होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रिलेवेंट होते हैं, एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव that help you in setting clear and achievable targets to stay focused and motivated. गोल सिंपली जब हम जनरल गोल बना रहे होते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, उसको मेजर भी नहीं कर सकते हम कि अब उसका अंदाजा भी नहीं होगा हमें कि ये कब तक अचीव हो सकता है। तो स्मार्ट गोल हेल्प्स यू कि आप कोई ऐसा अपनी ज़िंदगी का पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ का गोल ऐसा चूज करें जो कि स्पेसिफिक हो, कि आप स्पेसिफिक किस चीज़ को आप टारगेट करना चाहते हैं, किस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं। और फिर उसकी मेजरमेंट भी देखें कि आप उसको कितना मेजर कर सकते हैं, कि आप अगर 5 घंटों में इसको मेजर करना चाहें तो आप मेजरमेंट आपकी निकल सकती है कि आपने ये काम जो किया वो कितना परसेंट हो गया, कितना रहता है, कितनी अचीवमेंट रही है हमारी। और रिलेवेंट भी होना चाहिए उस काम के हवाले से गोल हमारा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो टाइम बाउंड होना चाहिए, कि लाइक एक गोल आपने रखा है कि मुझे ये काम जो है 1 साल के अंदर लाजमी करना है, तो वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि 1 साल के अंदर ही आपने उसको कंप्लीट करना है। आठवें मॉड्यूल पे हम बात करते हैं तो टाइम ब्लॉकिंग एंड शेड्यूलिंग। टाइम ब्लॉकिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ allocating specific blocks of time to particular tasks or activities, ensuring that you have structured distraction free period for important work। और इसके अंदर भी आप जो काम आप करने जा रहे हैं ना, विच इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन। और इसमें ये होता है कि टाइम का ब्लॉक करते हैं ना, कि इस काम के लिए आपने ये काम, ये टाइम मैंने स्पेसिफिक बना दिया है, उस इसके अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है। और उस ब्लॉक से वो बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी ब्लॉक के अंदर जहाँ पे आपने उसको रोक के रखा है कि ये 6 महीनों के अंदर मुझे अचीव करना है, तो उसी के अंदर आपने अचीव करना है उसको। आठवें में हम बात करने जाने के ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं, हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम डिले कर रहे होते हैं कि ये आज नहीं फिर कल होगा, कल जब आती है तो फिर ये कल हो जाता है, फिर ऐसे कल ये चलती रहती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ डिलेइंग टास्क। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जिंदगी से वो फिर खत्म हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। such as breaking tasks into smaller manageable steps and using deadlines। और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए ये लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया,
वो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप अपने एक बड़ा जो टास्क है उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें, और वो छोटे छोटे टास्क आप जब अचीव करते जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम में, तो वह फिर ऑटोमेटिकली वो पूरा कंप्लीट टास्क हो सकता है। और नवे में हम बात करते हैं कि डेलीगेशन एंड सेइंग नो। डेलीगेशन इज असाइनिंग टास्क टू अदर्स व्हेन नेसेसरी टू फ्री अप योर टाइम फॉर हायर प्रायोरिटी एक्टिविटीज। सेइंग नो इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब ये मॉड्यूल जो है 10वां, वो वहाँ पर अप्लाई कर हो सकता है जहाँ पर आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कहीं अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा अप्लाई हो सकता है कि तो आप काम करने जा रहे हो उसके लिए अगर आप कोई कोई रिलेवेंट लोग कोई और बंदा है जो वो काम कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, तो कुछ चीज़ें आप वहाँ पे डिवाइड करें और वहाँ से फिर वो जब कलेक्टिव एफर्ट्स लगेंगी, कोलैबोरेशन होगा, तो फिर वो रिजल्ट्स आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे। देन मॉड्यूल नंबर 11 में बात करते हैं कि मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टेइंग फोकस। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारे जो शेड्यूल्ड टास्क होते हैं उनमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, और वो कभी पर्सनल लाइफ की आ जाती हैं, कभी प्रोफेशनल लाइफ की आती है, कभी सोशल लाइफ की आ जाती हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को भी हमें रखना है अपने जहन के अंदर। जब आप टाइम मैनेज कर रहे हो, तब आप ये भी जहन में रखें कि आपको क्या डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं और आपका उनके पास क्या सोल्यूशन होगा। Minimizing distractions and stay focused requires creating an environment that supports concentration using tools like task list, जो मैंने पहले एबीसी लिस्ट का मैंने जिक्र किया। टास्क लिस्ट आप उसी को देख के फॉलो कर सकते हैं। सेटिंग क्लियर इंटेंशंस फॉर ईच वर्क सेशन। बाद में फिर हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एंड टाइम मैनेजमेंट। अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस means managing your time effectively so that you can meet work demands while also making time for personal activities, फैमिली एंड सेल्फ केयर। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, फैमिली और फिर सेल्फ केयर को भी देखना होता है, तो आपने चीज़ों को फिर वैसे ही डिज़ाइन करना है। तो 13 में हम जो 13th है, 13वां, उसमें ये है कि रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन, रेगुलरली रिव्यूइंग योर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिफ्लेक्टिंग on what's working or not allows you to adjust your strategies and continuously improve your टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट जो भी आप करते हैं, अगर आपने आज से शुरू किया है, तो फिर उसको आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप रिव्यू भी करें कि जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने टाइम को मैनेजमेंट का प्लान बनाया है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं जा रहा। तो उसमें जो भी आपको रिफ्लेक्शंस मिलती हैं, फिर आपको जाती अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन लगती हैं, फिर उसको देख के फिर आप दोबारा से उसको रीमैनेज कर सकते हैं। In the module number 14, advanced time management strategies. Advanced technique include delegation, automating tasks, improving using productivity tools, and mastering long-term planning, all aimed at optimizing time for the maximum impact. तो इसमें आपको एक एग्जांपल हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, उसमें आप एडवांस टेक्निक्स ले सकते हैं या की हेल्प ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप जब वो चीज़ें कर रहे होते हैं, एक टास्क आप करेंगे तो दूसरा वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। वो भी इफेक्टिवली, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं, आपने मार्केट से कोई एक चीज़ खरीदनी है और आपके पास दूसरा भी है जो कि आपने समझा कि वो कल मुझे करना है, परचेस करनी है चीज़, तो अगर आप एक ही दिन में जा रहे हैं तो दोनों काम एक ही साथ कर लेते हैं, तो फिर वो उससे क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। at the end, final project, create your timetable मैनेजमेंट प्लान। ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप अभी से, अगर आपने ये पूरा पूरा कोर्स देख लिया है जो कि बड़ा सिंपल था, मैं इसको बड़ी कोशिश की कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाऊं। तो इन द फाइनल प्रोजेक्ट यू विल डिजाइन अ पर्सनलाइज्ड टाइम मैनेजमेंट प्लान incorporating the principles and techniques learned throughout the course, with clear goals and constructed approach. तो आपने करना ये कि अभी आपने पूरा ये कोर्स देख लिया, कहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कहीं भी आपको मेरे हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आप अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, कोई कंसर्न रख सकते हैं, कहीं पे आपको टाइम शेड्यूलिंग या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए होती है, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस course. Hopefully I'll welcome you again with another course.